नमस्कार, मैं हूं प्रमोद मल्लिक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आज की बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। ऐसे समय जब बिहार में कोरोना का हाहाकार मचा हुआ है, अस्पतालों के पास पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस नहीं है, बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी के पास से कई दर्जन एम्बुलेंस पाए गए जो उनके यहाँ फालतू पड़े हुए थे। उन्होंने सफाई दी कि कोरोना के कारण ड्राइवर काम छोड़कर अपने घर चले गए, इसलिए ये एम्बुलेंस पड़े हुए हैं। बिहार के पूर्व सांसद पप्पू यादव ने जब इसे लेकर सवाल उठाया तो रूडी बुरी तरह बिफरे और उन्हें ड्राइवर लाकर सारी एम्बुलेंस चलवाने की चुनौती दे डाली। पप्पू यादव ने ट्वीट कर कहा कि उन्हें चुनौती स्वीकार है, वे 70 ड्राइवर देंगे और कोरोना मरीजों को मुफ्त सेवा दी जाएगी। बता दें कि बिहार में कोरोना वायरस के रोज 13 से 15,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। विशेषज्ञों ने कहा है कि कोरोना सिर्फ फेफड़ों को ही प्रभावित नहीं करता है, बल्कि इससे खून के थक्के भी बनते हैं। खून के थक्के जमने से मौत हो रही है। इसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी डीवीटी के नाम से जाना जाता है। वैश्विक स्तर पर किए गए शोध में बताया गया है कि अस्पताल में भर्ती कोरोना के 14 से 28% रोगियों में खून का थक्का जमने की बात सामने आई है। 2 से 5% रोगियों में आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस का मामला सामने आया है। दिल्ली के डॉक्टर अम्बरीश सात्विक ने कहा, हम औसतन हर हफ्ते इस तरह के 5-6 मामलों को देख रहे हैं। इस हफ्ते प्रतिदिन इस तरह का एक मामला सामने आ रहा है। कोरोना के हालात पर काबू पाने के लिए तमिलनाडु में 10 मई से 2 हफ्ते के लिए संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। तमिलनाडु में लॉकडाउन की घोषणा तब की गई जब राज्य में हर रोज करीब 25,000 संक्रमण के नए मामले सामने आने लगे हैं। सक्रिय पॉजिटिव मामलों की संख्या भी 1,31,000 से ज़्यादा हो गई है। एक दिन पहले ही राज्य में डीएमके की नई सरकार बनी और एम.के. स्टालिन मुख्यमंत्री बने हैं। कर्नाटक सरकार ने भी राज्य में पूर्ण लॉकडाउन 24 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही सरकार ने चेतावनी दी है कि इसका उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। बीएस येदियुरप्पा की सरकार ने शुक्रवार को लॉकडाउन का ऐलान करते हुए कहा कि 10 मई की सुबह 6 बजे से 25 मई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। ये घोषणा ऐसे समय हुई है जब कर्नाटक में बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 49,058 नए मामले सामने आए थे। इसके साथ ही अब तक संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 17,90,104 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 328 मरीजों की मौत के बाद प्रदेश में इस संक्रमण के चलते जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 17,212 हो गई है। तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटे में भारत में करीब 4200 कोरोना मरीजों की जान गई है, जो अभी तक एक दिन में होने वाली सबसे ज़्यादा मौतें हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,01,217 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 4,194 कोरोना मरीजों की जान चली गई है। केंद्र के वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन ने कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर पर एकदम से यू टर्न ले लिया है। डॉक्टर के विजय राघवन ने शुक्रवार को कहा, यदि ज़रूरी कदम उठाए गए तो भारत कोरोना वायरस की तीसरी लहर को चकमा दे सकता है। उन्होंने कहा, यदि हमने कठोर कदम उठाए तो कोरोना की तीसरी लहर नहीं आएगी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि स्थानीय स्तर पर कोरोना गाइडलाइंस को राज्यों, ज़िलों और शहरों में कितने प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है। लेकिन उनका यह बयान बुधवार के उस बयान के एकदम उलट है जिसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना की तीसरी लहर आना अवश्यंभावी है। ये कब आएगी इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये निश्चित तौर पर आएगी। असम का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर संशय बरकरार है।
बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने इस पर चर्चा करने के लिए असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्व शर्मा को दिल्ली बुलाया है। असम में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को जीत मिली है। सर्बानंद सोनोवाल और हिमंत बिस्व शर्मा की बैठक शनिवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी महासचिव बीएल संतोष और अन्य नेताओं के साथ होने वाली है। बीजेपी ने 2016 में विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया था, लेकिन इस बार उसने इस शीर्ष पद के लिए किसी नाम की घोषणा नहीं की थी। ऐसी अटकलें हैं कि इस बार हिमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री होंगे। अब तक की बड़ी खबरें, देश और दुनिया की दूसरी खबरों के लिए देखते रहिए सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।